ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो बेडरूम का पार्ट था वो रेडी कर लिया था। सो फ्लैट ओवरव्यू वगैरह देखे। सो बेडरूम हमारा रेडी हो गया, लिविंग रूम रेडी हो गया, साथ ही साथ में इसकी जो सीलिंग्स थी वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली थी। ठीक है, सो अभी जो हमारे पास बचता है वो है हमारा किचन का प्लान। छोटा सा किचन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा सब। सेक्शन जो हमने बनाए थे इन सेक्शंस को आप डिलीट कर दो। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट पोर्शन रहेगा। अब सिंक किधर रखना है आपको और अपना गैस स्टोव किधर रखना है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ तो ये ईस्ट फेसिंग है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सो वन शुड ऑलवेज कुक फेसिंग ईस्ट। तो ये चीज जो प्लेटफॉर्म आएगा, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो प्लेटफॉर्म में कुक टॉप रहेगा वो ईस्ट के डायरेक्शन में रहे, और जो आपका सिंक रहेगा ये आपका इधर कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, आपका साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा और किसी डायरेक्शन में हम कर नहीं सकते। और बाकी इसके बाद फिर कॉम्पैक्ट है, फिर बहुत ज्यादा इसमें स्पेस नहीं है। यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर रख सकते हो, और यहाँ पे वैसे हम प्लान कर रहे थे सिंक के लिए, तो सिंक तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा। तो सिंक हम सीधा सीधा जब हम वॉशरूम प्लान करेंगे, तो वॉशरूम मेरा स्पेस है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 8 फीट है। सो 8 फीट में हमारा सिंक, हमारा कमोड और हमारा यहाँ पे बाथिंग एरिया, तीनों चीजें आ सकती है। ठीक है, सो रेफ्रिजरेटर इधर हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म, इधर सेकेंड प्लेटफॉर्म, इस तरफ सिंक और इधर आपका कुक टॉप। अब अगर मैं कुछ उसके एलिवेशंस ओपन करता हूँ किचन के, या रेफरेंस ओपन करता हूँ। सो दिस इज द रेफरेंस, एंड अगर मैं रेविट फाइल अभी ओपन करता हूँ, सो जो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी वॉल माउंटेड जो रैक्स है, वो मैं कंप्लीट रखूंगा इस साइड। ठीक है, बाकी ये साइड पूरा हम ओपन कर देंगे। वैसे भी इधर विंडो है और इधर एक साइड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करोगे तो खराब लगेगा देखने में। बाकी जो बॉटम कैबिनेट्स हैं वो टोटल पूरी रहेंगे आप। अब जो बनाने का तरीका है वो दो तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप कुछ इस टाइप की कंप्लीट फिनिशिंग चाहते हो, सो आई वुड रिकमेंड कि आप मॉडल इन प्लेस से सारे रैक्स वगैरह क्रिएट करो। और दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप लाइक इन प्लेस मॉडल पे आप जाओगे। इन प्लेस मॉडल जानते हो, जहाँ पे फैमिली फाइल्स आपकी स्टोर रहती है, वहां पे केस वर्क में आप जाओगे तो आपको कंप्लीट लाइक किचन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको। सो रेविट ओपन करते हैं, आर्किटेक्चर, ठीक है, प्लेस अ कंपोनेंट पे आते हैं, एंड यहाँ से सिंपल आते हैं लोड फैमिली। लोड फैमिली में बैक करिए, बैक करिए, यूएस इंपीरियल फोल्डर में यहाँ पे आप देख सकते हो केस वर्क। केस वर्क में आप जाओगे तो बेस कैबिनेट, काउंटर टॉप, शेल्फिंग, टॉल कैबिनेट्स एंड वॉल कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। ये बहुत इजी है, बस लाके सीधा सीधा प्लेस करना होगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। या फिर आप मॉडल इन प्लेस पे जाओगे तो कंप्लीट एक्सट्रूजन से बनाना होगा सारी चीजें, तो ऑब्वियसली बात है उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर डिटेलिंग के साथ सारा काम कर रहे हो तो, नहीं तो तुरंत का तुरंत भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो हम मॉडल इन प्लेस से ही करेंगे, एंड इसी को कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपना जो काउंटर है वो क्रिएट करना है। सो कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, मैं केस वर्क के लिए लेता हूँ, एंड मैं सिंपल इसको नेम दे देता हूँ किचन काउंटर। एक्सट्रूजन प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है लेवल 1 पे, लाइन टूल यहाँ से यहाँ तक और इस तरह से। अब इसको मैं ऑफसेट करूंगा, 2 फीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2 फीट हमारा स्पेस ज्यादा ले लेगा, तो 1 फीट 8 इंचेस में कर रहा हूँ इसको क्रॉस। टी आर फॉर ट्रिम एक्सटेंड, लाइन टूल, और ये हम यहाँ से लाइन बना देंगे। फ्लैट वन ओवरव्यू देखेंगे तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्केच इस तरह से आ गया। रियलिस्टिक की जगह कंसिस्टेंट कलर लगा देते हैं। क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश करने के बाद जो एक्सट्रूजन स्टार्ट है ये हम दे देंगे 2 फीट 10 इंचेस, और एक्सट्रूजन एंड हम दे देंगे यहाँ पे 3 फीट। यानी जो टोटल हाइट आपकी आ रही है वो कितना आ रहा है, 3 फीट टोटल आ रहा है। और 2 फीट 10 इंच बॉटम तक है। बॉटम से कितना राइज हो गया, 2 फीट 3 इंच, और बॉटम से टॉप कितना है, 3 फीट। सो ये गैप कितना हो गया आपका, 2 इंचेस का गैप हो गया एक तरह से। आप इसको थोड़ा सा हाइट कम भी करना चाहो तो कम कर सकते हो, लाइक अराउंड
आप इसको कर दीजिए 2 फीट 8 इंचेस, तो ये कर दीजिए 2 फीट 10 इंचेस। तो ये डिपेंड करेगा जो भी ह्यूमन हाइट के अकॉर्डिंग इसका कंप्लीट कैलकुलेशन होता है, बट ऑन एवरेज इतनी हाइट आप ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद इसको हम सिंपल अभी फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद सिंपल फर्स्ट फ्लोर पे आइए एंड अगेन हम यहाँ पे 2 सेक्शंस क्रिएट करेंगे। 1 सेक्शन ओवर हियर एंड अगेन 1 सेक्शन लाइक दिस। इस सेक्शन को हम क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। ठीक है, चलो। सो अगर मैं ये सेक्शन को ओपन करता हूं तो आई थिंक दिस इज सेक्शन 2। हाँ, ये 2 वाला सेक्शन हो गया, प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, और ये आपका सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 में हम इस सेक्शन को हाइड कर देते हैं, तो सेक्शन 2 में इस सेक्शन को हाइड कर देते हैं। अब जो बेस कैबिनेट्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो एक इजी मेथड अगर हम यहाँ पे बात करें, सो हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट नहीं सॉरी, मॉडल इन प्लेस, फर्नीचर आप ले सकते हो, एंड मैं कह सकता हूँ बेस कैबिनेट्स। अगर आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से रखना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। डिटेल में अगर आपको दिखाना होगा तो हर एक कैबिनेट को बनाना ही पड़ेगा। ना एक्सट्रूजन अगेन लाइन टूल, और यहाँ से कुछ इस तरह से, और ऑफसेट लेके मेन से लाइक 3 इंचेस आप अंदर की तरफ कर दो। ठीक है, एंड क्लिक ऑन 3 इंचेस, 3 इंचेस ठीक। और फ्लैट ओवरव्यू देखोगे, और ये जो एक्सट्रूड होगा मैंने कहा सिर्फ 2 इंचेस एक्सट्रूड करें। ये एक तरह से बेस आपका रहेगा जिसपे आपके कंप्लीट कैबिनेट्स लाई करेंगे एक तरह से। जैसे आप धुलाई पुछाई करोगे और कैबिनेट्स में बिल्कुल बॉटम पे रखूंगा तो बार बार गीले होंगे, वो खराब होंगे एक तरह से। तो एक बेस हम यहाँ पे पहले रेडी कर लेते हैं। बेस रेडी करने के बाद मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, आइसोलेट एलिमेंट, सबसे इजी। अब क्रिएट पे जाके सीधा सीधा आप स्वीप ले लीजिए, पिक पाथ, ये पाथ आप सेलेक्ट कर लो। आप इस तरह से भी कर सकते हो, बनाने के और भी मेथड्स हैं। क्लिक ऑन फिनिश, एडिट प्रोफाइल। अब बॉटम की अगर हाइट की बात करें तो 2 फीट 8 इंचेस लिया था प्लेटफॉर्म का, ये हमने 2 इंचेस और दिया है, यानी यहां से अगर बॉटम तक का मुझे लाइन चाहिए तो कितना होगा, 2 फीट 6 इंचेस। एंड ये आपका, लेट्स से मैं यहीं से ले लेता हूं, एंड GR से ट्रिमिंग। ठीक है, और इसको लाइक 1 फीट 5 इंचेस है, 1 फीट 6 इंचेस ले लीजिए आगे, मतलब 1 इंच में आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देना। क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश, रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन, ये देख सकते हो, बेस तैयार पूरा। अब इसके बाद यहां से सिंपल इसको अगेन आइसोलेट एलिमेंट और फ्रंट व्यू लगा लीजिए। यहाँ पे हमें अब सामने जो कैबिनेट्स हैं वो प्लेस करना है। जैसे कैबिनेट्स ये दिख रहे हैं आपको, लाइंस वगैरह दिख रही हैं, ये प्रॉपर बनाना है। सो क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, ओके। आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप प्लेन ले लो, टॉप प्लेन से एक बार में हो जाएगा एक्चुअली। यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से 1 इंच, ये यहाँ पे ले आके इसको क्लोज, और ये भी 1 इंच। क्लिक ऑन फिनिश, और ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड होगा। ठीक है, अब इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट पे जाके हम वॉइड एक्सट्रूजन ले सकते हैं। वॉइड एक्सट्रूजन लिया, सेट पिका प्लेन, ओके। पहले मैं सामने की तरफ कर लेता हूँ ये वाले फेस पे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी सिंक। तो सिंक के लिए मैं सिंपल यहाँ से कट दे रहा हूँ, और ये इस फेस से जो डायमेंशन रहेगा मैंने कहा 2 फीट 6 इंचेस। ऑफसेट 0.25 इंचेस कॉपी पे टिक करके ये मैं हल्का सा गैप ऐड कर दूंगा, लाइन टूल अगेन, और यहाँ से यस, क्लिक ऑन फिनिश, ये 1 इंच ओनली कट कर दो। हो गया, देखो ये कट सिंपल यहाँ पे। अब इसके बाद इसी फेस को सेलेक्ट कर लो, कॉपी, और मिड से पिक करके इसके मिड पे लाके पेस्ट। ठीक है, तो एक तरह से ये डबल पैनल आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। सेम इधर इधर आ जाओ, क्रिएट पे जाके वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके। ये प्लेन सेलेक्ट, फ्रंट व्यू, लाइन टूल मैंने कहा मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले,
लाइक कितना 0.25 इंचेस। और फिनिश, इसको हम कर देंगे एरे लास्ट, यहां से पिक करके लास्ट हमारा ये रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं 4 देता हूं तो देखो 4 ऑटोमेटिक डिविजन हो जाएंगे, ये 3 डिविजन्स। और लास्ट वाले को एस ए करके सिमिलर करके अनग्रुप कर लीजिए और लास्ट एलिमेंट को आप डिलीट कर, डिलीट क्या रहने दो, ये आपका इधर ओपन हो जाएगा। और जो सेंटर ड्रॉअर है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ लाइक 8 इंचेस। इसी को सेलेक्ट करके आप कॉपी कमांड से इस साइड कॉपी कर लो और रोटेट कमांड से इसको 90 डिग्री पे रोटेट करा लो। मूव कमांड यहां से इसको पिक करके यहाँ पे मूव एंड एरे टूल लेके फर्स्ट पिक एंड लास्ट। कितने एलिमेंट्स है? मैंने कहा 4 डिविजन्स या मैंने कहा 5 डिविजन्स। एस ए करके सेलेक्ट सिमिलर अनग्रुप, क्योंकि एरे करते हैं तो ग्रुप हो जाता है। बॉटम वाले को हम डिलीट कर देंगे, ये वाला डिलीट कर देते हैं और ये बीच में हमारे 2 ड्रॉअर्स आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और ये एक सिंगल पैनल पूरा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये इधर ओपन हो जाएगा और ये इधर ओपन हो जाएगा, तो आपका कॉर्नर एरिया मिल जाएगा। रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन एंड ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश मोड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टॉप वाला पार्ट बनाना है। सो सेक्शन 1, यहां पे मैंने कहा कि वॉल कैबिनेट चाहिए। सो सीधा सीधा आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस एंड फर्नीचर ही ले लो। ओके, नाउ एक्सट्रूजन पिक अ प्लेन, ये फेस सेलेक्ट, लाइन टूल, और यहीं से डिटेल लेवल को जरा फाइन सेट करते हैं। ठीक है, चलो तैयार। अब ये जो हाइट हम ले रहे हैं ये अराउंड 2 फीट में कर रहा हूं। 2 फीट क्या, 1 फीट 6 इंच का। ठीक है, बट ये ज्यादा ही हो जाएगा। बॉटम से जो हाथ देकर आप सामान निकाल पाओ सिंपल, तो एटलीस्ट यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस हाइट पे होना चाहिए। तो इसको पहले फिनिश कर लो, मूव कमांड लेके इसको नीचे ले लीजिए और मूव कमांड लेके इसको यहाँ से 1 फीट 6 इंचेस ऊपर कर लीजिए और अलाइन टूल से इस विंडो के अलाइनमेंट में ये कर देते हैं ऐसे। और ये जो एक्सट्रूड होगा दिस विल बी ओनली 1 फीट। ठीक है, 1 फीट कर सकते हो या 10 इंचेस कर सकते हो। अब इसको सेलेक्ट करके सिंपल आइसोलेट एलिमेंट और यहाँ पे इस पे अब 1 बाय 1 आप अपने कट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो क्रिएट एक्सट्रूजन, तो पहले बॉक्स बना लिए, इसके सामने एक और बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हम कट करते हैं। ऐसा इस वजह से जिससे कि जो मटेरियल है वो प्रॉपर दिखे अंदर का, नहीं तो वो कट अलग से दिखता है। क्रिएट पे जाके वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन। ओके, ये प्लेन सेलेक्ट, यहाँ से लाइन 0.25 इंचेस और ये यहाँ पे लाके फिनिश। इसको एरे लास्ट यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट। 5 एलिमेंट्स अगर देते हैं तो एक इधर ओपन होगा, एक इधर ओपन होगा, एक इधर ओपन होगा, एक इधर ओपन होगा। और एस ए करके सेलेक्ट सिंबलर अनग्रुप और लास्ट वाले को हम क्या कर देते हैं, डिलीट। ठीक, एंड सेम इसी तरह से ये कंप्लीट सेलेक्ट करके कॉपी कमांड और इसको मैं ऊपर कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, सेक्शन 1 ये कॉपी हो गया। ये कट नहीं कर रहा है, सो कट सिमेट्री, इसको सेलेक्ट करके ये कट कर दीजिए। और 3D ओवरव्यू में ये नहीं दिख रहा है, तो 3D सीलिंग पे आओ जरा। ये यहाँ पे विजिबल है। इन दोनों को मैं जरा सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूं। ठीक है, ये वाला जो फेस है 10 फीट है, इसको 1 फीट 6 इंचेस में एक्सट्रूड करना। मेन ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है वो आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। रीसेट एंड ये हो गया आपके पास।
ठीक है। बाकी और डिविजन्स वगैरह आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर और रैक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे सेंटर पे एक और दिया गया है, तो एक तरह से ये लाइक वर्टिकली ना होके हॉरिजॉन्टली हिंजेस है एंड ये ऐसे ओपन होगा। तो अगर आप 20 से इसको डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, रोटेट, मूव एंड इसको लाइक अराउंड मिड पे समथिंग ले लो, इस तरह से ये ऊपर कर लो। एंड जो ये एक्सट्रूजन बनाया था, इस एक्सट्रूजन को कुछ इस तरह से कट कर, ठीक है, और ऑफसेट 1 इंचेस कॉपी पे टिक करके GR से ट्रिम ऐसे कर, तो ये क्या होगा, हमारा हॉलो हो जाएगा। ये देख सकते हो, है ना। सेम इस तरह से पीछे वाले फेस को भी सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन करना होगा। लाइन टूल, लाइन क्या, रेक्टेंगल ले लो, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, फिनिश। जो ये वॉइड्स हैं इसको ऊपर तक रखेंगे। ठीक है, इस पे ग्लास पैनलिंग वगैरह कर सकते हो, कुछ थोड़ा मोटा आइटम रखना है वो आप रख सकते हो। एंड फिनिश मोड। अब इस पे मटेरियल की बारी। सो मटेरियल हम दो यूज करेंगे। सो मैनेज पे जाके मटेरियल्स, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, किचन काउंटर टॉप, ये हमारा हो जाएगा ग्रेनाइट। सो रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी, स्टोन पे आ जाइए और यहां से ग्रेनाइट पिक कर लीजिए। फिर क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, किचन कैबिनेट येलो, अपीयरेंस पे जाके रिप्लेस दिस एसेट, पेंट पे आके आप यहां से ले सकते हो। तो मैंने कहा ये व्हाइट वाला ही ले लेते हैं अभी पहले, और अपने रेफरेंस को ओपन करके विंडो शिफ्ट सी, पावर टॉय एप्लीकेशन जो मैंने बताई थी उसको यूज करना है। सो पावर टॉय एंड विंडो शिफ्ट सी, ये आ गया। ये कलर हमने पिक कर लिया, इसका आरजीबी कोड आ जाएगा। ये आरजीबी कोड यहाँ पे सीधा सीधा फीड कर दीजिए। सो 196 एंड 98, अप्लाई। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और अभी हमें चाहिए यहाँ पे ग्रे मटेरियल, तो ग्रे में इसी तरह से ले लेता हूँ डायरेक्ट, और इसको आइडेंटिटी में इसका मैं नेम दे दूंगा, ओके एंड क्लोज। सो काउंटर टॉप सेलेक्ट, एडिट इन प्लेस सेलेक्ट, और ये जो मटेरियल हो जाएगा ये आपका किचन काउंटर टॉप हो जाएगा। फिनिश। जो बैक साइड के जितने भी पैनल्स हैं, तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके पूरा पूरा आइसोलेट है। ठीक है, एक साथ आ गया देखो पूरा। अभी इसको सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, बैक साइड का जो भी है इसको मैं पूरा पूरा ग्रे ही रखूंगा। अब ये जो सामने के पैनल है, आप इस पे जब आप मटेरियल दोगे, अब जैसे येलो आप करते हो तो ये पूरा येलो हो जाएगा। लेकिन अब मुझे, जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल मुझे ये बीच वाला पैनल ग्रे चाहिए, तो आप पीटी करके अगर आप ग्रे करोगे, यहाँ पे सर्च कर लीजिए किचन, तो क्या होगा, पूरा ग्रे हो जाएगा। येलो करोगे तो ऐसे येलो हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर मुझे सिर्फ इतने फेस पे ग्रे मटेरियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो तो है, तो एक्सट्रूजन पे हम ऑलरेडी है ना। अब हो क्या रहा है, एक्चुअली एक सिंगल फेस है। अब फेस पे एक ही मटेरियल लगा सकते हैं। अगर एक ही फेस पे दो या दो से ज्यादा मटेरियल लगाने होते तो हम फेस को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट फेस, याद आया। सो लेफ्ट पे लगा लिया, SF से स्प्लिट फेस। अब इस फेस को जब आप सेलेक्ट करोगे तो ऑलरेडी स्प्लिटेड है, तो यहां से ये हम एक लाइन क्रिएट कर देते हैं,
बट लाइन मेरे ख्याल से ऑलरेडी बनी हुई है ना। तो यही चीज इसमें प्रॉब्लम आती है कि ये ऑलरेडी ऑरेंज बॉर्डर है। अब ऑरेंज बॉर्डर के ऊपर अगर मैं बनाऊंगा तो वो एरर दिखाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है देखो बताता हूँ, थोड़ा सा गलत ही होगा, ठीक है। वॉइड से यही दिक्कत आती है। आप रेक्टेंगल ले लो, ऑफसेट पॉइंट 0.1 इंच का आप ऑफसेट ले लो और यहां से इस तरह से कुछ ऑफसेट ले लो। तो 0.1 ना करके 0.01 कर दीजिए, तो बहुत माइनर सा आपको गैप दिखेगा। अब ये हो जाए, बस एक बार देख लो, हो गया, ठीक है। अब पीटी फॉर पेंट ग्रे, ये देखो लगा, तो 0.01 दिया था, ठीक है। एसएफ से स्प्लिट फेस, और ये नीचे वाला सेलेक्ट किया जाए, ये बीच वाला, बॉटम, मिड, मिड। सो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल, 0.01 इंचेस यहां से अंदर की तरफ, फिनिश, पीटी एंड ग्रे, ठीक है। फिनिश मॉडल, बॉटम वाले फेस को भी हम ग्रेनाइट ही दे देते हैं, इसको भी ग्रेनाइट स्टोन वर्क रहेगा तो खराब भी नहीं होगा। सो किचन किचन किचन, वेयर आर यू, ये फिनिश मॉडल, इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट इन प्लेस, बैक वाले पोर्शन को पहले तो हम कर देते हैं ग्रे। फिर इसमें कैसे किया जाए बताओ, साइड साइड के येलो बीच वाला ग्रे, या साइड साइड के ग्रे बीच वाला येलो। साइड के ग्रे कर देते हैं, बीच का येलो कर देते हैं, और ये हम ग्रे कर देंगे, या फिर इसको येलो कर देंगे, येलो येलो ग्रे और येलो सब। स्प्लिट फेस रेक्टेंगल, ग्रे ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है, 0.01 इंचेस। इस फेस से रेक्टेंगल से अंदर की तरफ, नहीं तो इसको येलो करना है कि ग्रे करना है, चलो इसको फिनिश, एसएफ से स्प्लिट फेस रेक्टेंगल 0.01 इंचेस। आप मटेरियल अप्लाई करके भी देख सकते हो ना कि कौन सा सही लग रहा है कौन सा सही नहीं लग रहा है। सो पीटी फॉर पेंट येलो, ये कर सकते हो, या फिर ग्रे इस पे कर दो, येलो इस पे कर दो, ये सही है। हाँ, अंदर येलो सही था तो येलो अंदर कर दो, तो येलो अंदर कर दीजिए और ग्रे बाहर कर दीजिए, ठीक है। फिनिश मॉडल, और ऊपर वाला मेरा एक रह गया, सो इसको चाहो तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ और ड्रैग कर लो। अब इसको सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, और इसको सेलेक्ट करके मटेरियल हम दे देते हैं ग्रे, और साइड साइड को ग्रे, सेंटर को येलो, या ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। सो एसएफ से स्प्लिट फेस रेक्टेंगल टूल, 0.01 इंचेस इनसाइड डायरेक्शन, फिनिश, एसएफ से स्प्लिट फेस रेक्टेंगल 0.01 इंचेस एंड स्पेस बार से अंदर की तरफ, एंड फिनिश। सो पीटी फॉर पेंट येलो, ऐसे आएगा, अल्टरनेट कर दें तो ये हमारा ग्रे हो जाए। और अच्छा, इसमें मटेरियल ही नहीं लगाएंगे, पीटी, अच्छा इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा, रेक्टेंगल 0.01 इंचेस, रेक्टेंगल टूल, फिनिश, पीटी ग्रे, ठीक है। फिनिश मोड, कंट्रोल एस फॉर सेव, एंडस्केप पे आते हैं और एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि इतना कैसा दिख रहा है। ओके, सो अभी हमारा जो व्यू लगा हुआ था वो फ्लैट ओवरव्यू लगा था। सो यहाँ से आप फ्लैट ओवरव्यू हटा के जो हमने एंडस्केप व्यू 1 क्रिएट किया था अपना, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये लिविंग रूम का एरिया शो कर रहा है, सेफ फ्रेम को ऑन कर लीजिए एंड बढ़ते हैं किचन।
ठीक है। अब ये जो ऊपर का एरिया है यहाँ पे फॉल सीलिंग क्रिएट कर देते हैं और फिर लाइट्स प्लेस कर देते हैं, चीजें और थोड़ा सा सही दिखेगी। ये यहाँ पे वाइट दिख रहा है, देखते हैं चलो। सो मिनिमाइज, इसको पॉज, सेलेक्ट एडिट इन प्लेस, इसको सेलेक्ट करके मटेरियल हम दे देते हैं येलो या ग्रे। ग्रे रिज्यूम करेंगे तो आ जाएगा फिर से। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अपना कुक टॉप। सो फैमिली पैकेज 1 पे आते हैं और फैमिली पैकेज 1 पे आने के बाद आप आ जाएंगे किचन पे। किचन में यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह देखो, बने बनाए कैबिनेट्स हैं आपके, ये सब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पर। कंप्लीट किचन, ये बने बनाए पूरे कंप्लीट किचन रहेंगे आपके, ठीक है। और हमें चाहिए कुक टॉप, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे ये बर्नर्स के अकॉर्डिंग है, मैंने कहा 2 बर्नर 4 बर्नर, मैंने कहा 2 बर्नर ही चाहिए। सो क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे सेंटर पे मैं इसको प्लेस कर, अभी सेंटर पे क्या, ये कहीं बाहर चला गया, ये यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल आ जाइए सेक्शन 2 पे, यहाँ से लगाइए वायर फ्रेम, ये दिख रहा है नीचे, इसको मूव कमांड लेके और ऊपर की तरफ जो आपका काउंटर का पोर्शन है यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। फिर फर्स्ट फ्लोर पे आके इसको पकड़ के नीचे फ्लैट ओवरव्यू एंड ये देख सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर और भी चाहते हो तो दूसरे भी आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट फ्लोर पे ही आ जाते हैं और यहाँ से अभी हम लेते हैं सिंक एंड टैप्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास सिंक मिल जाएंगे। सो ये हमारे पास कुछ सिंक्स हैं। अब जैसे कि इसमें से हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिंपल क्लिक ड्रैग एंड अगेन प्रोजेक्ट में ड्रॉप, स्पेस बार से इसको फ्लिप कर सकते हो और यहाँ पे लाकर मैंने प्लेस कर। अब अगर मैं 3D ओवरव्यू देखूंगा अभी तो ये नीचे की तरफ प्लेस होता है बाय डिफॉल्ट, ये यहाँ पे आ रहा है। सो सेक्शन 2 को ओपन करके मूव कमांड लेके और इसको यहाँ से पिक करके ऊपर की तरफ मूव कर, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके एलिवेशन फ्रॉम लेवल, पोस्ट ऑफसेट वगैरह है, साइज का ऑप्शन इसमें नहीं, ठीक है। तो अगर मैं सेलेक्ट करके एडिट फैमिली पे आता हूँ एंड आप इंडिविजुअली इसको एक एक करके सेलेक्ट करके यहाँ पे लाइक एडिट एक्सट्रूजन का ऑप्शन मिलेगा और इसको चेंज कर सकते हैं। तो कंप्लीट एक्सट्रूजन से ही देखो पूरी सिंक बनी है ना। ये पार्ट आपका स्वीप से देखो बनाया गया, ये देखो ऐसे प्रोफाइल बना के सीधा सीधा टर्न दे दिया गया, बीच में यहाँ पे एक्सट्रूजन कर दिया गया। तो अगर आपको साइज चेंज करना है तो अगेन पूरे पैरामीटर्स को एक एक करके एडिट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑटोमेटिक कट नहीं कर रहा है आपके स्लैब को। स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए और सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन, रेक्टेंगल टूल लेके लाइक इसको पिक लाइन मेथड से इतना इस तरह से पिक करके ये पोर्शन आपका कट हो जाए, ठीक है। ये देख सकते, बट सो फर्स्ट फ्लोर पे जाके ऑफसेट मैंने क्या दिया 1 इंच का ऑफसेट, कॉपी पे टिक करके ऑन साइड से 3D ओवरव्यू अभी आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाला पोर्शन था नीचे जो हमने बनाया था, ये स्वीप से बनाया था, राइट। सो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, इस पे अगेन क्रिएट पे जाके वॉइड एक्सट्रूजन, पिक लाइन मेथड, और ये एरिया भी आपको कट करना पड़ेगा। काफी सिंक्स ऐसे भी हैं अगर आप काउंटर टॉप यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिक कट आपका क्रिएट कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि हमने इसको कस्टम बनाया था तो हमें इसको करना ही पड़ेगा।
क्लिक ऑन फिनिश, ओवरव्यू, वॉइड कहाँ गया मेरा? हम्म So create void form, void extrude, set pick a plane, ओके, और ये प्लेन सेलेक्ट, पिक लाइन मेथड, ये लाइंस को डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा जो ऊपर नीचे है उसको हमें अलग से सेलेक्ट करके ट्रिम करना है। फिनिश, यहाँ पे ज्वाइन नहीं है तो इसको भी ज्वाइन। अब ये जो कट कर रहा है मैंने कहा नीचे तक, ये ठीक है, अभी आ गया इस तरह से। अब इसके बाद जैसे आप वॉल टाइल्स की बात कर रहे थे, तो किचन वॉल टाइल के लिए मैनेज मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, किचन वॉल टाइल, ग्राफिक्स, यूज अपीयरेंस, और यहाँ से इमेज आप लोड कर सकते हैं। सो लेट से, चलो मैं डायरेक्ट इमेज पे आता हूँ, टेक्सचर्स पे आता हूँ, और यहाँ से सीधा सीधा टाइल्स, एंड लेट अस सेलेक्ट दिस टाइल। बाकी टाइल्स आप और भी ले सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक टाइल का साइज हमारा यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस रहेगा। डन। पीटी फॉर पेंट, किचन वॉल टाइल, इस फेस पे अप्लाई कर दीजिए और इस फेस पे लगा, कंप्लीट वॉल पूरी हो जाएगी। कंप्लीट वॉल नहीं लेना चाहते तो वॉल को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने इस पे दिया तो देखो यहाँ भी आपका मटेरियल आ गया। सो कंट्रोल जेड अपने सेक्शन को ओपन करेंगे, SF से स्प्लिट फेस, ये फेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से स्प्लिट कर देंगे। अभी जब आप पीटी करोगे, वॉल टाइल लोगे तो सिर्फ इतने पोर्शन में, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ यहाँ तक रहे तो यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, इसको स्प्लिट फेस लेकर फिनिश। कहाँ ज्वाइन नहीं हो रहा है, ओके, लाइन टूल लेके इसको नीचे ले जाकर फिर से ज्वाइन, फिनिश कर देंगे। एंड पीटी फॉर पेंट, वॉल टाइल, ये लग गया। फिर सेक्शन 1 को ओपन करो, SF से स्प्लिट फेस और यहाँ से यहाँ तक स्प्लिट, फिनिश, पीटी फॉर पेंट, और ये लगेगा। ठीक है, अब सीलिंग पे आ जाते हैं, बॉटम व्यू लगाते हैं, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल प्लेस, सीलिंग्स, ओके ओके, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके। ये प्लेन सेलेक्ट करके रेक्टेंगल टूल लेके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, फिनिश, अलाइन, इस टॉप फेस के अलाइनमेंट में ये, और इसको सेलेक्ट करके सीधा सीधा मटेरियल ले लेंगे वाइट पेंट, सेलेक्ट करके बॉटम व्यू, क्रिएट पे जाके एक्सट्रूजन, सॉरी नॉट एक्सट्रूजन, फिनिश कर दो इसको। आर्किटेक्चर पे जाके सेट, पिक अ प्लेन, ओके, ये प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, मॉडल लाइन लेकर रेक्टेंगल टूल लेकर ऑफसेट कितना 1 फीट, आई थिंक सफिशिएंट होगा अंदर की तरफ ना। यही सेम लाइट सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर 1 2 3 4, दैट्स इट। लैंडस्केप पे जाके रिज्यूम लाइव अपडेट, और ये आप ठीक है। तो वॉल टाइल्स वगैरह इसको आप पर्सपेक्टिव में लगा लो तो लाइट्स वगैरह प्रॉपर। अब डेकोरेटिव आइटम्स जो भी आपको प्लेस करने हैं, जैसे प्लेस करने हैं आप प्लेस कर सकते हैं। सो अगर हम स्टार्टिंग से देखें अभी, सो ये हमारा एंट्रेंस, वॉशरूम अभी हमने नहीं बनाया है। ये हमारा हो गया लिविंग की सीलिंग, एंड इधर आते हैं तो ये हमारा हो गया बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया था लास्ट सेशन में।
वार्डरोब, इसका टीवी यूनिट, ये सारी चीजें। एंड देन इसके बाद लास्ट में यहाँ पे इसका किचन। जो फील्ड ऑफ व्यू है 60 है, इसको 90 कर लेंगे, चीजें और भी ज्यादा कवर होंगी। सो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, और एलिमेंट जो भी आप प्लेस करना चाहते हो फैमिली से प्लेस कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी मोस्टली चीजें। और सीधा सीधा इसको रेंडर बैक साइड यहाँ पे ऐसे लेके, अगर मैं सेंटर वाली वॉल को हाइड कर दूं तो भी मैं कर सकता हूँ, फील्ड ऑफ व्यू को कम करके। और ये कौन सा 3D ओवरव्यू है, राइट? सो 3D ओवरव्यू में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए नया व्यू क्रिएट करने के लिए व्यू मैनेजमेंट पे गए, क्रिएट व्यू पे गए, और इसको नेम दे देते हैं किचन। तो जब यहाँ पे ये व्यू क्रिएट करोगे, सो रेविट में यहाँ पे देखो किचन नाम से व्यू आएगा। अब इसको सेलेक्ट करो, इस व्यू में इसको वॉल को क्या कर दो, हाइड। तो अगर आप एंडस्केप में देखोगे और किचन वाली व्यू को ओपन करो तो देखो ये आएगा। तो पहले तो मैंने कहा ये पूरा मैं रेंडर कर लेता हूँ, और जब फाइनल रेंडर इमेज होगी तो उसको हम क्रॉप कर देंगे, ठीक है? सो स्क्रीनशॉट डेस्कटॉप पे 1 BHK, और ये हो जाएगा आपका किचन। एंड एक्सपोर्टिंग इमेज, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इमेज ही कंप्लीटली एक्सपोर्ट। और साथ ही में अगर आप टाइम भी चेंज करना चाहते हो तो आई बटन प्रेस करिए, पहले कर्सर यहाँ पे क्लिक, आई, ये एक तरह से डे व्यू आपका हो जाएगा। अब डे व्यू में हम यहाँ पे हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, सन की ब्राइटनेस अराउंड बनेगा 40%, और क्रिएट व्यू पे आके जो सन का डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सन की जो शैडो वगैरह है, मतलब वो सारी चीजें भी तो पास्ट हो रही है। स्क्रीनशॉट किचन 1 से। अब जब आपके पास इमेज ये रेंडर हो जाएगा, सो सिंपल आपको डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आप फाइल सेव कर रहे हो उस किचन इमेज को ओपन करना होगा, एडिट पे जाना होगा, और एडिट पे आके इसको क्या कर लेंगे आप, क्रॉप कर लेंगे एंड सेव। तो ये हमारे पास एक फाइनल इमेज इस तरह से आ जाए, ठीक है? काउंटर टॉप पे यहाँ पे आप लाइक फिलेट दे सकते हो वॉइड स्वीप के लिए, तो आपका एजेस जितना शार्प दिख रहा है उतना शार्प नहीं दिखेगा। तो ये हमारा डे व्यू आ गया, इसको भी एडिट करके आप क्रॉप करके सही कर सकते एंड इसी में अगर आप एडिट करना चाह रहे हो तो एडिट पे जाके सिंपल इसकी ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हैं। डन। सो ये सिंपल आपका किचन है। लास्ट अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे वॉशरूम। तो वॉशरूम में कुछ खास है नहीं, सिंपल टाइल्स लगानी है, और फैमिली फाइल से आपके जो कंपोनेंट्स है वो आपको सीधा सीधा पिक करने एंड प्लेस कर देना। अब अगर आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो एंडस्केप पे ही अगर आप आते हो, एंडस्केप पे गए, एसेट लाइब्रेरी पे गए, और अगर मैं यहाँ पे WC सर्च करता हूँ, इसमें ध्यान नहीं आ रहा किस नेम से अवेलेबल है इसमें,
एसेसरीज में सिंक्स हैं, सिंक है सब दिख रहा है, कमोड आपके अलग से। एसेसरीज में ही आप चेक करो, एसेसरीज में मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, वॉल माउंटेड नॉर्मल पिवेट, PIVET। सो ये एक ही है, इसके अलावा और भी है इसमें। सो इफ आई गो डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउन, तो देखो यहाँ पे डेकोरेटिव एलिमेंट्स और भी बहुत सारे, ये सब एक एक करके प्लेस कर सकते हैं। कर्टन्स, डेकोरेटिव आइटम्स, फॉसेट्स, वाटरमेलन खाने की चीज भी है यहाँ पे, वॉल आर्ट्स वगैरह भी देखो है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, मिरर्स, पिलोज, पिलोज आप बेड वगैरह में यूज कर सकते हो, आपका रग हो गया, किचन सिंक वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रह देखो, जो भी आपको चाहिए सिंपल सेलेक्ट, और जहां पे प्लेस करना है वहां सिंपल प्लेस करना है। अगर हम जाते हैं एंडस्केप पे चेक करेंगे तो यही सेम दिखाएगा। तो आई होप ये वॉशरूम वाला पार्ट आप लोग एक बार ट्राई करके देखो। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम वॉशरूम वाला भी आपका सेम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। करना कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे एक सिंक लग जाएगी, यहाँ पे वाटर टैप्स लग जाएंगे, वॉल टाइल्स लग जाएंगी, थोड़ी सी लाइटिंग लग जाएगी, बस रेंडर करने के बाद फाइनल एक वॉक थ्रू हमें बनाना होगा, एक कंप्लीट वीडियो जिसमें अंदर से आप चल के देख रहे हो कि कंप्लीट डिजाइन किस तरह से बनके तैयार हुआ।